हाल दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो कल की क्लास में हम लोग कुछ प्रतिशत का क्वेश्चन देखें, जो आपका सवाल तो बहुत आसान था और बनाए भी होंगे। आसान ही था क्वेश्चन, ज़्यादा कोई भार नहीं था। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे प्रतिशत का ही भाग रहेगा, बस थोड़ा सा क्लास का टॉपिक हल्का सा उसमें चेंजिंग आ रहा है। सवाल में कैसे कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, सवाल तो ऐसे आते ही हैं। तो हम लोग सवाल को देखते हैं बिना किसी बात को बनाए हुए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चीनी की कीमत में 10% की खपत किया जाए। इसका मतलब है चीनी का जो है किसी कारण जो होता है कितना 10% घट गई है। ठीक है, तो कहता है खर्च में कितना प्रतिशत को वृद्धि का, मैंने चीनी घटने के कारण से बोल रहा है कितना उसमें खर्च में वृद्धि किया जाए, ताकि उसका केवल खर्च 10% की कमी हो जाए। केवल उसका खर्च कितना हो, 10% की कमी आए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी चीज को निकालने के लिए कितना होता है, अपने आप में होता है 100%। ये जो 100% होता है इसमें से कितनी घट गई है, तो आपका घट गया है 30। तो हम लोग 30 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 70। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें से केवल 10% ही कमी आवे। इसका मतलब है कि 100 जो था पहले का, इसमें से 10% ही कमी आएगा, तो 100 में 10 घट जाएगा तो कितना होगा 90। ठीक है, पहले का अपेक्षा जिसके कारण जो खर्च में जो गिरा 30%, इसमें से केवल 10% खर्च करना चाहता है। तो अब के अपेक्षा जो है ये दोनों का जो डिफरेंट कितना हुआ, ये दोनों का आप लोग डिफरेंट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब है कि जो पहले जो थी कितना था 70, और जिसके कारण जो है ये दोनों का अंतर कितना आ गया 20। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा जाए। इसका मतलब कि पहले था जो 70 था, पहले 70 था, कितना किसने दोनों का डिफरेंट आया, दोनों का डिफरेंट आया 20 आया। तो हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना। तो 100 से ऊपर आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। आप इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो अब इसको हो जाएगा 200/7%। ठीक है, आप इसे पूर्णांक में मिला सकते हैं, लेकिन छोड़ देना, ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान था, दगे में सवाल को लगता है कि भारी है। अच्छा, ऐसे सवाल हम लोग बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को निगलेक्ट मत कीजिए। इस ऐसे सवाल को आप हो सके तो अपने दिमाग में हमेशा रखिए, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सामान भी तो खरीदते हैं ना, तो इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। चलिए उतार लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 हम इसे बोर्ड पर उतारने वाले हैं। ठीक है, चलो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सवाल पर आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा उसमें ना अंक खाली चेंज किए हैं। बाकी हम लोग अब इसको देख लेते हैं। हालांकि आसान सवाल है, ध्यान रखिए। इसमें चीनी की कीमत में है ना, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई है, मतलब किसी कारण चीनी का जो है भाव गिर गया होगा। चलिए, कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी ताकि खर्च भी क्या रहे, समान रहे। मतलब चीनी को हम कितना उसे बढ़ा दे जाए, तो चीनी हम ज्यादा लेंगे ताकि खर्च मेरा समान रहे। चलिए इसको भी सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपने आप में सब कितना होता है 100%। इसका मतलब जब ये 100 था तो कितनी कमी आ गई होगी, तो इसमें आगे 30 का कमी आ गया। तो 30 का कमी, इसका मतलब कितना में मिल गया, ये 70। इसका मतलब जो पहले था 100 था, अब कितना में कमी आ गया, 70 में मिल रहा है। और इसमें क्या बता रहा है कि कितना की वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे, ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे। इसका मतलब खर्च में समान रहना है, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा तो हम लोग नहीं इसमें लेंगे, क्योंकि समान खर्च कर रहा है। तो अब इसका डिफरेंट ले लेंगे। तो इसका डिफरेंट कितना है, 30 क्या आया, खर्च को समान रखना है, 30 का डिफरेंट आया। अब हमें कितना वृद्धि करना चाहिए ताकि उसका भी खर्च भी क्या रहे, समान रहे, चीनी को हम ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो हम लोग देखते हैं पहले कि 70 था ये। ठीक है, 70 तो था ये। अब कितना इसका डिफरेंट हो गया जी, दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट है आपका 30 है। ठीक है, और हमें निकालना कुछ है, देखिए इसमें लिखा हुआ कितना कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। तो हम निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आप इसे करिएगा तब वो हो जाएगा 300/7%। नहीं तो आप पूर्णांक में भी इसे ला सकते हैं, पूर्णांक में हो जाएगा आपका 42 से ही 6/7%। कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं ऐसा सवाल को, मतलब ये 2-3 लाइन में सवाल बन जा रहा है। ऐसे सवाल ही मतलब इतना शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं ना, मतलब क्या बताएं, जैसे आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं तो ये जल्द जल्द से आपका ये सवाल को सॉल्व हो जाए। ठीक है,
और बाकी के सवाल अब थोड़ा सा इससे कुछ अलग हट के लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए। चलिए, आपका सवाल नंबर 3 आपको आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें सवाल को है ना थोड़ा सा बढ़ाए हैं, मतलब एडवांस थोड़ा कर दिए हैं। सवाल को कैसे देखते हैं, चलिए समझते हैं इस सवाल को। एक आदमी जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। इसका मतलब वो जितना कमाता है उसमें से कितना खर्च करता है, 60% ही खर्च करता है। अगर उसकी आय का 15% बढ़ा दिया जाए, मतलब जितना उसको कमाएगा ना उसमें 15% का और बढ़ोतरी किया जाए, तो उसके खर्च में भी 15% बढ़ जाता है। तो जैसे कमा रहा है 15%, वो खर्च भी कर रही 15%, तो उसमें बोलता है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत बदलाव होगा, तो उसमें से कितना प्रतिशत उसको बचत होगा। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं। अपना वही तरीका, शॉर्ट तरीका हम समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो इसका जो है 60 का फ्रैक्शन कितना होता है। 60% का फ्रैक्शन कितना है, तो इसका होता है 3/5। कैसे हुआ, तो आप निकालिएगा ऐसा 60/100, तो काटिएगा तब का हो जाएगा 20×3 60 और 20×5 100, तब का हो जाएगा 3/5 जी। चलिए आप समझते हैं। थोड़ा सा आपको याद होगा तो कल बताए होंगे कि जो आपका नीचे जो होता है, जो नीचे वाला जो मान जो होता है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि ये आपका आय है। इसका मतलब जो आय जो है, आय मतलब जो कमीनी कितना कर रहा है, 5 रुपया, तो खर्च जो है आपका इसमें से 5 में से 3 खर्च कर रहा होगा। तो खर्च जो है कितना कर रहा है, खर्च जो कर रहे 3, तो बचत कितनी के है, तो 5 में से 3 गया तो बचत 2 का। 5 कमा रहा, 3 खर्च हो रहा था, बचत कितना का, 2 का। तो हम लोग बचत निकाल लेते हैं। बचत जो है ये 2 का है। चलिए अब हम थोड़ा सा समझने के लिए इधर भी ध्यान देंगे। समझ लेते हैं पहले इधर जो आय जो है और आपकी है खर्च, फिर आपकी जो है बचत। चल तो समझते हैं इस बात को। आय कितना है, तो आय आपका है 5, खर्च कितना है 3, बचत कितना है 2। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा प्रतिशत में निकालना है ना, तो 100 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका आसान हो जाए बनाने में। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। 15% बढ़ा दिया जाए, 15% और उसकी आय में भी, खर्च में भी, आराम में दोनों बढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो है 15% की बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो 15% की जो बढ़ोतरी होगा वो कितना होगा, तो 500 को जब निकालिएगा 15%, तो आपको हो जाएगा 75। ठीक है, तो इसका मतलब 75 रुपया की बढ़ोतरी होगा। ठीक, खर्च भी तो कर रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसमें से 15% और इसमें क्या हो जाए, खर्च की बात हो रही है, तो खर्च की बात हो रही है, तो 15% खर्च में निकाल देते हैं। इसका भी हो जाएगा, तो निकालिएगा तो आपका इस तरीके से निकालिएगा ना, तब 45 ही होगा। चलिए ठीक है, आय कितना हो गया 75, खर्च कितना हो रहा है 25, तो बचत कितनी की हुई है, तो आप निकालिएगा बचत, तो आपका हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, चूंकि हमें बचत दिया हुआ है 200 रुपया। ठीक है, बचत हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है उसकी बचत में कितनी बदलाव हो जाए। तो इसका मतलब है जो ये बचत जो पहले था, अब ये कितना बच रहा है, 30 बच रहा है। ठीक है, अब इसे निकालना क्या है, प्रतिशत लिखा हुआ ना जी, प्रतिशत निकाले तो पैसे निकाल लेते, तो 2 से 2 जोड़े खत्म, आप इसे भागा दीजिएगा तब हो जाएगा ये 15%। ठीक है, यही आपका हो गया है 15%। इसका मतलब है उसकी खर्च जो 60 था, अगर उसकी आय में भी 15% बढ़ दिया जाए और खर्च में भी 15% को बढ़ा दिया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो है बचत में भी 15% ही आएगा। चलिए ठीक है, और इसको फिलहाल के लिए उतार लीजिए, और आगे हम लोग वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपका सवाल नंबर 4 पर आ गए हैं, तो अब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या यह क्वेश्चन वही है। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा हम लोग उसका जो है ना अंक चेंज कर लिए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। तो है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि एक तुरी में समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोबारा तुरी में समझ लेना है। हालांकि समझना कोई बाहर चीज़ तो था नहीं, आप मान पहले से याद कर चुके हैं तो बहुत बेहतर है। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। बोलता है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। इसका मतलब है कि पहले 60 था, 75 खर्च कर रहा है। अगर उसकी आय का 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब जो है उसकी जो कमीनी में 20% की बढ़ोतरी किया जाए, तो उसकी जो है उसकी जो खर्च में भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की बदलाव होगी। सही सवाल है, चलिए सब देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं
कि जो 75% है इसका मान कितना होता है। फ्रैक्शन निकालिएगा 75 का फ्रैक्शन निकालेगा तो आपका निकल जाएगा 3/4 निकल जाएगा। ठीक है, 3/4 निकल। कैसे निकलेगा आप लोगों को तब बताए हैं जी। 75 का निकालना है फ्रैक्शन, तो आप निकालेगा कितना, 100 से भागा दीजिएगा तो आपका 25 दिया है। 75 और 25 का 100, 3/4 ही तो आ रही है, 3/4 होगा। फिर से आपका वही सवाल कि जो आप पीछे हम बताए होंगे कि जब आपका ये होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब का ये सबसे जो मुख्य पैसा कितना पहले कमाता था। ठीक है, ये आय से कितनी है, आय है आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, आय आपका है 4, खर्च कितना हो रहा है, खर्च आपको हो रही 3, खर्च ये ना 3 हो रहा है। बचत कितना का हुआ, बचत अवधि 1 का हुआ, क्योंकि अब इसमें से खर्च जो हो रही है 3 और आय है 4, तब बचत कितना का हुआ 1। तो लिख लेते हैं बचत बराबर आपका 1। चलिए इधर भी समझ लेते हैं। आय जो है आपका जो है, और इसमें हम खर्च निकाल देते हैं, और अब एक तरफ सबका है बचत। ठीक है, तो आय कितना है, आय आपका है 4, खर्च कितना है 3, बचत कितना है 1। हम लोग इसको अपनो 100 मान लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना कुछ ही प्रतिशत, इसलिए मान लेते हैं। हालांकि ना मानिएगा फिर ही बनेगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं समझने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, 20 खर्च किया जाए तो उसकी आय का 20% बढ़ा दिया जाए। तो 20% को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, तो बढ़ाते हैं 20%, तो 20% इसमें बढ़ा दिया जाए। तो 20% निकालेगा तो आपका ये हो जाएगा 400 का 20%, कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, 80। इसी तरीका से इसमें भी हो रहा है 10% को भी इसके खर्च में भी, क्या देखने लिखा हो ना, खर्च में भी इसके 10% को बढ़ा दिया जाए। 10% बढ़ाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, भाई हो जाएगा 30। चलिए अब यहाँ पर अच्छा सवाल बनना स्टार्ट हो गया। तो कुछ था ही नहीं, उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बदलाव आए। ओरिजिनल इसका मान कितना है, खर्च बचत कितना 100, ये दोनों का डिफरेंट कितना है जी, तो दोनों का डिफरेंट आपका निकल रहा है 50। ठीक है, हमें निकालना क्या है बचत, तो 100 50 गुने 100 खत्म। इसका मतलब हो गया ये 50% ही होगा सर आंसर। इसका मतलब है कि खर्च का भी उतना 75% करता है, और उसकी भी जो है आय बढ़ा भी दिया जाए 20%, और उसके खर्च में भी 10% को भी, तो उसे कितना कमी नहीं होगा, 50% ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सवाल को समझ ही ले होंगे। एक सवाल आपका है जो आपको बाने के मिले, कल इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सवाल को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक लगे आपको इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग उतार लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल वही है, थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजिंग किए हैं, और ये आपका कमेंट आंसर में आंसर दे दीजिएगा, कमेंट में कितना आपका ये आंसर आया है, ताकि हमें भी इस चीज़ को पता चल सके आप कितना हमसे सीखे हैं। और कल हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे, हल्का सा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़िएगा उतना ही आप इसे आगे सीखिएगा। ठीक है, और एकदम धैर्य रखिएगा, घबराहट नहीं है कि आप शुरुआत में ऐसे सवाल रहे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, उससे एकदम इग्नोर करिए। आप पहले तक जितना हम बता रहे हैं आप उसको उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा तब भी नहीं घबराना है। आप इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जितना प्रयास कीजिएगा उतना आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो तब तक लगे हम लोग इस यही वीडियो तक छोड़ देते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए तब तक लगे आप लोग का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।